गुरूर में महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर सोमवार से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन तहसील इकाई गुरूर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज महाभारती तथा छत्तीसगढ़ महातारी की पूजा अर्चना तथा राज्य के गीत के साथ हुआ। आंदोलन का प्रभाव सभी शासकीय कार्यालयों में देखने को मिला। सभी कार्यालयों में कामकाज बंद रहा। तहसील कार्यालय, सिंचाई विभाग के कार्यालय, पशु चिकित्सा विभाग, वन विभाग, विकासखंड अधिकारी कार्यालय आदि सभी कार्यालयों के कर्मचारी तथा अधिकारी आंदोलन में सम्मिलित रहे। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण छत्तीसगढ़ के लगभग 91 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन आंदोलनरत हैं। यह आंदोलन मांग पूरी होने पर ही समाप्त होगा। आंदोलन स्थल पर सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। मनोज भारद्वाज, तहसीलदार भागवत राम ठाकुर, संयोजक कन्हैयालाल गजेंद्र, चंद्रभान सिंह निर्मलकर, चित्रांगत प्रसाद चंद्राकर, एम.एल. टंडन, भोज राम सिन्हा, धीरज राम टीके, टिकेंद्र कुमार साहू, मोहनलाल सिन्हा, सीमा साहू, मानकी ठाकुर, गोपाल दास, मानिकपुरी, वेद प्रकाश भैंसले, नारायणी साहू, संगीता महिलांग, वेद प्रकाश वर्मा के आर उर्वसा, जयप्रकाश राजपूत, चंपालाल मुरार, तुलसी राम साहू, भगवानी राम सिन्हा, मदनलाल साहू, सुशील कुमार झा, एस.सी. यादव, प्रमोद कुमार साहू, भगवानी राम सिन्हा, बिमला रानी साहू विशेष रूप से उपस्थित होकर आंदोलनकारियों के मन में उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संचालन कुशल राम किशोर प्रधान पाठक ने किया। सभा का समापन 4 बजे किया गया। चंद्रभान सिंह निर्मलकर, छत्तीसगढ़ प्रदेश फेडरेशन उप प्रांताध्यक्ष। जैसा कि आप सबको विदित है, 4 चरणों में होने वाले यह अनशन का आज यह चौथा चरण अनिश्चितकालीन के रूप में होने जा रहा है और हमारा गुरूर तहसील भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। बड़ा ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम कर्मचारियों की जायज मांग के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ा, मंच पर बैठना पड़ा। ये पहली सरकार है कि HR और DA के लिए हमको इस मंच पर बैठने के लिए मजबूर की है। हम आपके माध्यम से शासन को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जायज मांगों को शीघ्रता पूर्ण करें, अन्यथा हम अभी प्रजातांत्रिक रूप से मंच पर अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। हमको सड़क पर आना पड़ेगा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे के प्रक्रिया के लिए हम प्रांतीय इकाई का निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र ही हमको उनसे निर्देश प्राप्त होगा। जैसे कि अभी विभिन्न बलरामपुर से लेकर के यहाँ कोंटा तक हमारा उद्देश्य हड़ताल का नहीं था, ये चरणबद्ध था ताकि CM साहब को कुछ हमारी समस्याओं से अवगत करा सके। लेकिन अभी हम लोग चौथे चरण में हैं, तो ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। ये हमारा 34% TA और HR के लिए है, जो कि केंद्र सरकार सभी कर्मचारियों को दे रही है। और कहते हैं जब केंद्र सरकार घोषणा करती है उसके साथ ही राज्य में भी वह लागू होता है। परंतु आज हमारे प्रदेश के मुखिया CM साहब हम लोगों को ना तो HR दे रहे हैं, न ही केंद्र के समान 34% जो हमारा महंगाई भत्ता है उसको देने में असमर्थ है। और हमारे इतने दिनों के मतलब सर को सूचना प्रदान करने के बाद भी अभी तक उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हम तो चाहते थे कि ये हड़ताल ना हो, इसलिए हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से सर को अवगत कराने के बहुत प्रयास किए, किंतु रामपुर नगर पंचायत मासवासी मेला गुदड़ी का उद्घाटन हुआ। उसके साथ ही नगर पंचायत मसवासी में कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। आज नगर पंचायत मसवासी में गुदड़ी मेले के साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के दर्जा राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल के साथ नगर पंचायत मसवासी के चेयरमैन हरिओम मौर्य मौजूद हैं। विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। इसके बाद दर्जा राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल ने अमृत सरोवर का फीता काटकर उद्घाटन किया और मसवासी के चोपड़ा मोहल्ले में अंबेडकर पार्क, मसवासी नगर पंचायत अटल अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया। रामलीला मैदान का भी शिलान्यास किया गया। नगर पंचायत मसवासी चेयरमैन हरिओम मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारा आदर्श मेला गुदड़ी हर वर्ष लगता है। आज उसका भी हवन पूजन है और उसके बाद हमारा आज ही के दिन हमने अंबेडकर पार्क, मोहल्ला भुगरा, वार्ड नंबर 2 में उसका शिलान्यास करना है।
और वार्ड नंबर 5 में हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से यहाँ रामलीला तो होती है मगर कोई उसकी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए सौंदर्यीकरण और एक स्टेज बनवाने का भी आज शिलान्यास करना है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है स्वच्छ भारत मिशन के बाद, तो जैसे कि उन्होंने अमृत सरोवर बनवाने का जो निर्णय लिया है, तो हमारे प्रदेश में भी 75 अमृत सरोवर बनने हैं। हमने भी एक नगर पंचायत मसवासी में एक अमृत सरोवर का उद्घाटन करना है। उसका नाम हमने अटल जी अमृत सरोवर नाम दिया है और वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई रहे और वहाँ पर एक हाईटेक शौचालय भी, क्योंकि लोग सुबह शाम टहलने आएंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए एक सुलभ शौचालय भी हमने आज ही उसका भी शिलान्यास होगा। और एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इंटर कॉलेज का भी शिलान्यास हमने अपनी आदर्श नगर पंचायत की ओर से करने का निर्णय लिया। आज ये सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। उसमें आज मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ के सभापति दर्जा राज्य मंत्री हमारे आदरणीय सूर्य प्रकाश पाल जी आज हमारे साथ इस सब कार्यक्रम में रहेंगे और उनकी उपस्थिति में इस सबका शिलान्यास और उद्घाटन होना है। जहां एक और देश की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल पिछले कई दिनों से जनपद जालौन के कालपी के मुन्ना फूल पावर चौराहे स्थित आर्यवर्त बैंक के अंदर प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा आधार कार्ड बनवाने के नाम पर लोगों से 100 रुपये मांगते सोशल मीडिया में जमकर वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जिले में बैठे आलाधिकारियों में हड़कंप मच गया और जांच पड़ताल में जुट गए। तो वहीं आज कालपी उप जिलाधिकारी अंकुर कौशिक ने मौके पर जांच पड़ताल की तो मामला सच निकला। इसके बाद उप जिलाधिकारी अंकुर कौशिक ने कार्रवाई करने की बात कही है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इनके द्वारा 100 रुपये की मांग करी गई है, तो फिर इसी संबंध में हम जांच करने आए थे। तो आंशिक रूप से वीडियो सच पाई गई है, इसलिए हमने कार्रवाई के लिए अग्रतर कार्रवाई के लिए मैनेजर साहब और एलडीएम साहब के लिए लिख दिया है। तो आगे की कार्रवाई उनके स्तर से अपेक्षित है। आधार कार्ड से बनवाना है, क्या लगेगा? बच्चे का है का लाना है? ऐसे ही है, अभी 2 साल का। और फोटो तो उसको लाना पड़ेगा। फीस कुछ लगती? 100 रुपये फीस लगेगी।